नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर आपके लिए एक बार फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उससे संबंधित और भी ज़्यादा करंट अफेयर्स और साथ ही साथ अन्य भी करंट अफेयर्स ला करके आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे के सारे करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, अतः इसे आप अवश्य देखें। जो महत्वपूर्ण लगे उसको कॉपी में अवश्य नोट कर लें और रेगुलरली उसको पढ़ें। दोस्तों, आते हैं पहले प्रश्न में कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो है 29 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ दिया गया है। फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस जो है 29 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को एकजुटता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, 29 नवंबर को ये जो है दिवस पालन किया जाता है। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन के विभाजन संकल्प 181-2 पर संकल्प को अपनाया। 2 दिसंबर 1977 को यह दर्ज किया गया कि सभा ने इस दिन के रूप में 29 दिसंबर को वार्षिक प्रेक्षण के लिए कहा गया है। तो ये कुछ इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगले प्रश्न पर जाता हूँ। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है। तो इसका सही जवाब है रसिया। यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद का प्रायोजक राज्य नामित किया है, मतलब टेररिस्ट स्पॉन्सर। इसने तर्क दिया कि यूक्रेनी नागरिक लक्ष्यों जैसे कि ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, अस्पतालों, स्कूलों और आश्रयों पर रूस के सैन्य हमलों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया गया है। इसीलिए जो है यूरोप का जो संसद है रसिया को जो है आतंकवाद के राज्य प्रयोग के रूप में नामित कर दिया। देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन कहाँ कर रही है। यह जो आयोजन है यह आयोजन आगरा में किया जा रहा है। तो यह वार्षिक संयुक्त अभ्यास है जिसमें भारत के विभिन्न हितधारक और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन, मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान जिसको कहा जाता है, देशों के प्रतिनिधि भी जो है इसमें शामिल होंगे। आइए देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दी गई है। भारत और फ्रांस के बीच हुए साझेदारी संयुक्त सैन्य अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया। तो INS तरकास ने भाग लिया है। किस राज्य के औली में भारत और अमेरिका के बीच मेगा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। तो उत्तराखंड में। किस देश में होने वाले पिच ब्लैक एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास में भारत ने शामिल होने का फैसला किया है। तो ऑस्ट्रेलिया में। भारत और किस देश के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। तो ओमान। भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट INS तरकस ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी का अभ्यास में हिस्सा लिया। तो सूडान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। अगले प्रश्न में हम लोग जाते हैं। किस देश के राष्ट्रपति को 2023 में गणतंत्र दिवस के लिए भारत के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो इजिप्ट, मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्देल फताह अल सीसी को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक है, पहले गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी से शुरू होकर 29 जनवरी को समाप्त हुआ करता था, लेकिन इस साल 2022 से सरकार ने 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने का और 30 जनवरी को समाप्त करने का फैसला किया है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या के चिन्हित करने के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, गणतंत्र दिवस परेड के पहले मुख्य अतिथि 1950 में इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्नो थे।
1961 में पहली महिला मुख्य अतिथि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी। गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये सारी की सारी जो जानकारी यहाँ पर दी गई है काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह ट्रेडिशनल जीके में भी चला आता है। ट्रेडिशनल जीके यानी जो बार बार क्वेश्चन किसी भी साल पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पर जाते हैं। कौन सी राज्य सरकार बांग्लादेश से भागे हुए चीन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय देगी? ये जो है मिजोरम सरकार ने यह फैसला लिया है। बांग्लादेशी सुरक्षा बलों और कुकी चीन नेशनल आर्मी के बीच लड़ाई के बाद चीन कुकी जातीय समुदाय के आदिवासी बांग्लादेश से भाग रहे हैं। मिजोरम सरकार ने 270 बांग्लादेशी आदिवासी नागरिकों को अस्थायी आश्रय, भोजन और राहत प्रदान करने की जो है घोषणा की है। अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। सुंजल 22 किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक युवा उत्सव है? यह जो है जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित होने वाला है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर विश्वविद्यालय में वार्षिक युवा उत्सव सुंजन 2022 का उद्घाटन किया। यह महोत्सव युवा कलाकारों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अवसर है और सुंजन जो है उन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। किस शहर में 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया गया है? तो अजमेर में। किस राज्य में मेघा कयाक महोत्सव 2022 का 5वां संस्करण शुरू किया गया? तो मेघालय में। किस राज्य में मूंगफली महोत्सव में काटलेकाई परी से आयोजित किया गया है? तो कर्नाटक में। किस भारतीय शहर में 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो मुंबई में। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत भाग्य विधाता महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा। अगले प्रश्न पर जाता हूं। किसे नवंबर 2022 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। देखिए क्वेश्चन में भी लिंक जीके बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे पूछ ही सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AICTE, तो आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो TG सीताराम होगा। TG सीताराम। आइए इससे संबंधित कुछ जानकारी लेते हैं। IIT गुवाहाटी के निदेशक TG सीताराम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने पदभार ग्रहण करने और 3 साल की अवधि के लिए इस पद में रहेंगे। IIT गुवाहाटी के निदेशक के रूप में शामिल होने से पहले वो भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर थे। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी दी है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा के बारे में कि इसकी स्थापना जो है नवंबर 1945 में हुई। इसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसका वर्तमान का जो प्रेसिडेंट है अनिल सुब्रबुद्धे जी हैं, सहस्त्रबुद्धे जी, सॉरी। अगले प्रश्न पर जाता हूं। किस बैंक ने ग्राहकों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित बचत बैंक खाता खोलने की घोषणा की है? यह जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह घोषणा की है। सॉरी, ये जो है एयरटेल पेमेंट ने घोषणा की है। एयरटेल पेमेंट, इसको जरा संशोधन कर लीजिए, एयरटेल पेमेंट में। कौन सा देश उर्वरकों के भारत के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में चीन की जगह लेगा? यह जो जगह लेने वाला है रसिया है। देखिए वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में रूस
पहली बार भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन रहा है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वर्ष के पहले 6 महीनों में रूस से भारत का उर्वरक आयात जो है 371% बढ़कर रिकॉर्ड 2.15 मिलियन टन हो गया। पिछले पूरे वित्त वर्ष में भारत ने रूस से 12.6 टन लाख का आयात किया। रूस दुनिया के यूरिया निर्यात का लगभग 14% हिस्सा है। एक रूस के बारे में छोटी सी जानकारी देखिए जो ट्रेडिशनल जीके में आ सकता है। रूस या रूसी संघ पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला एक अंतर महाद्वीपीय देश है। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसका राजधानी मॉस्को, ट्रेडिंग, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, मुद्रा रूसी रूबल, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन और महाद्वीप यूरोप, एशिया, इन महाद्वीपों से ये जो है ये है। अगले प्रश्न पर जाते हैं। Who among the following has inaugurated 53 hours challenge for 75 creative minds tomorrow? निम्नलिखित में से किसने 75 क्रिएटिव के लिए 53 आवर्स चैलेंज का उद्घाटन किया है? यह जो उद्घाटन है अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। किस राज्य ने अपना पहला और भारत का 35वां जैन विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया है? यह तमिलनाडु सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन का आयोजन किया गया? यह जो है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में किया गया। यूनेस्को से संबंधित यहाँ पर जानकारी है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई। इसका जो मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। तो दोस्तों ये सारी की सारी काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी। इन सभी करंट अफेयर्स को पढ़िएगा। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।